Students, in this video we will discuss about Larmor precession or behavior of magnetic dipole in external magnetic field। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो होता क्या है। हमारा जो लास्ट वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं ये ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसका अपना एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, सपोज अगर ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये मान लेते हैं, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। अब ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करेगा। तो और जो ये होल एटम है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होगी, यानी कि ये। ठीक है, तो ये डायरेक्शन अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो जब हम इसे मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सपोज ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मान के चलते हैं, और ये हमारे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये मान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ऑर्बिट है ये जो है प्रिसेस करना शुरू कर देता है अराउंड दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हम इस ऑर्बिट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, या फिर जो ये ऑर्बिट है ये प्रिसेस करने लग जाता है अबाउट दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। ठीक है, इस प्रिसेशन को ही हम बोलते हैं लार्मर प्रिसेशन। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये प्रिसेस करता है उसको बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए इस तरह से होता है प्रिसेशन, समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये जो है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जैसे मैकेनिकल टॉप इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, मैकेनिकल टॉप जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक्ट करता है, इस तरह से सेम इसी वे में ये जो हमारा ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का वो प्रिसेसिंग करना शुरू कर देता है अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये जो है, या फिर यूँ कह सकते हैं जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये प्रिसेस करने लग जाता है अराउंड दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिसेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड लार्मर प्रिसेशन and the frequency of precession is called Larmor frequency। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए, in our last video we have already seen that mu L is equal to negative of E by 2m L। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो म्यू एल है और जो एल है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इन मैग्नीट्यूड वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज E by 2m। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है B, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और हम ऑर्बिट को रख देते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। ये मान लेते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और इसके अपोजिट में क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बना रहा है, सपोज थीटा। ठीक है, तो देखिए जब डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि ये जो डाइपोल है ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और जो टॉर्क होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो +2 के अंदर +1 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है जो टॉर्क होती है वो क्या होती है, म्यूएल क्रॉस में बी, और जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो इस तरह से होगी, इस डायरेक्शन के अंदर। जैसे ये है ना ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारी टॉर्क एक्ट करेगी। ठीक है, सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जो टॉर्क है इन मैग्नीट्यूड फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज म्यूएल बी साइन ऑफ थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से देखिए जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर है किसके, म्यूएल की। अगर जो टॉर्क है टाउ जो है वो परपेंडिकुलर है म्यूएल की, तो जो म्यूएल है यहाँ से देखिए या इस इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से जो म्यूएल और जो एल है वो क्या है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो टॉर्क है टाउ वो अगर म्यूएल के परपेंडिकुलर है तो वो एल के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, टाउ के। ठीक है, देखो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई हमारे पास। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, जो चेंज हो रहा है किसके अंदर, जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एल, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इन द टाइम dt, और जो वो डायरेक्शन है ठीक है वो किसके अलोंग चेंज होगी, अलोंग दी टॉर्क। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है दिस चेंज विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टाउ। ओके, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ टाउ। तो जो एल की जो डायरेक्शन में जो हम ये स्मॉल चेंज कह रहे हैं dl, ठीक है, इन द टाइम dt, तो जो चेंज है डायरेक्शन में वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। समझ में आ रही है। तो इसी तरह से क्या होगा कि ये स्मॉल चेंज करते करते क्या है, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन के अलॉन्ग चेंज होता रहेगा इस तरह से, और इस तरह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक कंप्लीट एक कोन बना देगा। जो एल है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अबाउट क्या है, इस तरह से एक कोन ट्रेस कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये जो रेड हमने बनाया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसेशन अराउंड दी मैग्नेटिक फील्ड बी। देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये जो है dl, ये जो चेंज है इन द स्मॉल टाइम dt, ठीक है, ये क्या हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और जो ये इस तरह से क्या कर रहा है, ये एक आर्क को ट्रेस कर रहा है। तो ये जो dl है ये भी किसके परपेंडिकुलर होगा, l के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो चेंज है हम ये कह रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और टॉर्क परपेंडिकुलर अगर l के है तो जो चेंज हो रहा है dl वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी l। अब हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है ये किसी एंगल d5 पर हो रहा है, इस कोण के किसी एंगल d5 पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ, तो ये एक तरह से क्या होगी, इस कोण की ये आर्क होगी dl। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई स्मॉल एंगल d5 है, तो
जो ये जो प्रिसेशन हो रहा है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। उसको मान लेते हैं जो ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन। ठीक है, तो अगर ओमेगा जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन है, तो यहाँ से देखो, और जो चेंज हो रहा है ये स्मॉल टाइम dt में हो रहा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से जो डी फाई है वो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा डी टी। तो जो ये एंगल है डी फाई, ये जिस पर ये जो आर्क है, जो एल का जो चेंज हो रहा है डी एल, ये आर्क जो एक्ट कर रही है इस एंगल पर, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा डी टी। तो यहाँ हम इसकी जगह ये क्या लिखते हैं, ओमेगा डी टी। ठीक है, ये एंगल आ गया हमारे पास ओमेगा डी टी। अब सपोज ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रहा है। ये पार्ट जो है, ये देखिए एल और ये है थीटा, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो एच है वो क्या है, हाइपोटेनस, वो है हमारे पास एल, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर एल साइन ऑफ थीटा। यानी जो ये हमारे पास जो है, जो इस कोन का जो ये रेडियस है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एल साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्क है वो हमारे पास क्या है, dl, रेडियस जो है वो है l साइन ऑफ थीटा, एंगल कितना है, ओमेगा dt। तो ओमेगा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, dl बाई डी टी, 1 अपॉन में l साइन ऑफ थीटा। अब dl बाई डी टी क्या होता है हमारा, टाउ, तो ये आ गया टाउ अपॉन में l साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब टाउ का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता है क्या होता है, म्यू एल बी साइन ऑफ थीटा, जो हमने पहले किया था। ये आ गया l साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये बच गया हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू म्यू एल बाई एल बी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन। जो ये हमारे पास जो ऑर्बिट जो प्रिसेस कर रहा है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये उसकी क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। अब म्यू एल बाई एल जो है वो क्या होता है हमारे पास, म्यू एल बाई एल जो है वो होता है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 ई बाई 2m बी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई म्यू। तो म्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ई बाई 2m, और बी बाई क्या बच गया, 2 पाई। तो ये हमारे पास आ गया ई बाई 4 पाई एम बी। ये हमारे पास जो आई, ये हम इसी को बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई ई बाई 4 पाई एम बी। ठीक है।